अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। दोस्तों, ऐसा खौफनाक और ख़तरनाक माहौल जहां हमारे 4 फूल जैसे बच्चे रह रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को एक बड़ी ख़बर, बड़ा खुलासा देने लगा हूं सीमा हैदर केस के हवाले से। क्या इस घर में हमारे बच्चे महफूज रह सकते हैं? दोस्तों, अभी हमारे साथ कुछ बहनें जुड़ी हुई हैं जो हमें रिपोर्ट्स देती रहती हैं कि सीमा के घर में रात 9 बजे कुछ लोग आए, कुछ लड़के आए और सीमा तुरंत उनको छत के ऊपर लेकर गई। वहाँ पे खाना पीना जो भी सब कुछ हुआ होगा, तो उसके बाद वहाँ पे शदीद बल्कि खौफनाक किस्म की लड़ाई हुई। इतनी खौफनाक लड़ाई हुई कि समझ गए होंगे आप लोग। तो वो दूसरा माहौल चल रहा था पीने पिलाने का, ठीक है ना। तो अभी हमारी बात उस बहन के साथ हुई दोबारा। उसने रात को ये खबर दी थी, तस्वीरें और वीडियो भी भेजी थी। तो उसने कहा, मैंने कहा कि अब क्या हुआ है सिस्टर वहाँ पे रात को? तो उन्होंने कहा कि तनवीर भाई, रात को तकरीबन 9 बजे का ये वक़ूआ है। 9 बजे वो लोग आए थे और उसके बाद फिर रात को काफ़ी खलबली मची, पुलिस आई और उनको धक्के देकर निकाल दिया गया। तो दोस्तों, बात करने का मकसद ये है कि हमारे जो 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे जो पाकिस्तानी हैं, क्या इस माहौल में वो सर्वाइव कर सकते हैं? क्या वो ये सारी चीज़ें नहीं सुनते होंगे? शोर शराबा, भले वो छत के ऊपर लेकर गए, सीमा और सचिन लेकर गए हुए हैं, तो हमारे आवाज़ तो नीचे भी आती होगी। कितना वो खौफ और हिरास में होंगे हमारे बच्चे। तो क्यों रोकने वाला नहीं? मतलब सीमा के घर क्या मंदिर बना हुआ है दोस्तों। कभी कोई मंत्री आ रहा है, कभी कोई मुख्यमंत्री आ रहा है, कभी कोई, यार ये क्या चल क्या रहा है, समझ से बाहर है। कभी ATS के चीफ आ रहे हैं। मैं फिर आप लोगों से अर्ज़ करता चलूं कि सीमा एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत सीमा को बुलाया गया। सीमा को एक साजिश के तहत बुलाया गया। जब तक मकसद पूरा नहीं होता जिन लोगों ने बुलाया है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी ने बुलाया, योगी ने बुलाया। क्या योगी और मोदी को पता नहीं है? योगी को पता है, मोदी को पता है कि एक सीमा जो पाकिस्तानी इलीगल तरीके से हमारे देश में घुसी है, वो रबूबुरा में रह रही है और पूरा भारत चाहता है कि इसको निकाला जाए। मतलब आप अपने किसी ड्रामे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो हर भारतीय चाहता है कि सीमा से पूछा जाए, सरकार से वो सवाल करते हैं कि क्या इसकी जांच हुई, इसकी चार्जशीट पेश की गई, क्या इसको लॉन्ग टर्म वीज़ा दे दिया गया, क्या इसको शरण या असाइलम दे दिया गया है। सवाल पूछता है, सब भारतीय पूछते हैं। हमें तो ज़रूरत ही नहीं पूछने की, हम तो बात करते हैं बच्चों की। ये तो सिर्फ आईना दिखाते हैं। सनातनी बहन भाई, ये देखें पीछे माहौल चेक करें, कैसा लगा फ्रेम? मज़ा आ रहा है ना? जब मुझे इतना मज़ा आ रहा है बात करते हुए, जब आप देखते होंगे ये माहौल तो कितना अच्छा लगता होगा आप लोगों को। कुछ वो हेटर्स को छोड़ के, हेटर्स तो हम हमेशा अपने जूते की नोक पे रखते हैं, हमें परवाह नहीं। तो बात दोस्तों ये है कि सीमा एक, जिसको आप लोग कहते हैं कि वो मशकूक है, वो ट्रेन होके आई है, तो अब ये जो सब कुछ कर रही है, कभी व्लॉग्स बनाती है, कभी शॉपिंग करके दिखाती है, कभी किसी की प्रमोशन कर रही होती है, कभी किसी खेत में जाके सबको ललकार रही होती है, तो वो क्या है? एक मशकूक या जासूस जिसको आप कहते हैं, अगर थोड़ा सा भी शक हो ना, तो आपकी पुलिस प्रशासन उसको घर से बाहर नहीं निकलने देती। पहली बात तो ये कि वो किसी को घर में उसको रखते ही नहीं, बल्कि वो सरकार की तहवील में, इदारों की तहवील में, किसी हवालात में, जेल में बंद होती है। आप तो ये भी कहते थे कि नहीं, वो बच्चों की वजह से, वो 4 बच्चों की वजह से सरकार ने रखा हुआ है। तो वो उन बच्चों को, बच्चे तो दूर की बात, सीमा ने 2 और बच्चे पैदा कर दिए जो कि नकली हैं। तो क्या आपकी सरकार ने उन मज़ीद 2 बच्चों के लिए इसको बाहर छोड़ा था कि ये इसके बच्चे और पैदा हो जाएं? दोस्तों, ये इतिहास में बहुत ही गलत और भयानक किस्म की मिसाल सेट हो चुकी है कि एक औरत आपके पूरे सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है, पूरे निज़ाम को, पूरे आपके अदालती निज़ाम को इसने हाईजैक किया हुआ है। आज तक यकीन करें कि अभी भी ये मेरे चाचा बुज़ुर्ग हैं, यहाँ पे हम लोग बैठे थे, यही बात होती रहती है कि यार
वो तौबा तौबा करते हैं कि यार इतना किसी देश का सिस्टम इतना कमज़ोर हो सकता है कि एक औरत पूरे सिस्टम को, मोदी योगी सबको इसने हाईजैक किया हुआ है। और आप नीचे कमेंट्स बढ़ा करें। अब ये जो खबर हमारे साथ शेयर की गई है कि रात को 9 बजे वहाँ पे लड़ाई हुई, लफड़ा हुआ, दोस्तों यकीन करें कि जब भी वहाँ पे इस तरह की खबर हमारे साथ लोग वहाँ बहन भाई शेयर करते हैं ना, तो हमारी जो है ना सुई उन बच्चों पे जाके रुकती है कि उन बच्चों के साथ क्या होता होगा। वो बच्चे बिल्कुल महफूज नहीं हैं, किसी भी सूरत में बच्चे महफूज नहीं हैं दोस्तों। हम हमेशा यही आप लोगों से यही विनती करते रहें कि आप लोग आवाज़ उठाएं। वो तेज़ी के साथ आगे से आगे बढ़ती जा रही है। पहले उसको बाइक मिला था, फिर अब गाड़ी मिली है बर्थडे के मौके पे, अगले उस पे बर्थडे पे शायद जहाज़ मिले, और उसके बाद फिर कोई आपका राफेल उसको दे दिया जाए कि सीमा तू राफेल चला, राफेल उड़ा। पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानियों का ज़रा राफेल के साथ बड़ा गहरा कनेक्शन है। समझ गया ना। तो हो सकता है आपके मोदी और योगी की नाक के नीचे जब उसको इतने बड़े बड़े तोहफे दिए जा रहे हैं तो क्या है, राफेल भी दे देंगे हैं? अच्छा, कल एक जो वकील साहब है ना, उन्होंने फ़ोन पे बात की थी, वो आप लोगों ने खबर देख ली होगी। उन्होंने पूरा एक ड्राफ्ट तैयार किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिंदुस्तान में जमा करवाने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि तनवीर भाई, सीमा इतनी वहाँ फेमस हो चुकी है, अगर इलेक्शन चुनाव करवाया जाए ना इस समय भारत में, तो मोदी और योगी का तो नाम निशान ही नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। हाँ, वो अलग बात है कि वो पाकिस्तान उस दौरान अपनों को मरवा के फिर पाकिस्तान के ऊपर नाम ले, तब वो जीत सकता है। तो वो कह रहे थे कि सीमा 100% चुनाव जीत जाएगी, प्रधानमंत्री का इलेक्शन, ठीक है ना। और ये हकीकत है दोस्तों, हकीकत है। एक पाकिस्तानी महिला ने पूरे सिस्टम को नंगा किया हुआ है, पूरी दुनिया को बता दिया कि हिंदुस्तान जाना कितना आसान है, वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत का वीज़ा लेना मजाक है भाई, जिसने जाना है नेपाल का वीज़ा ले और आगे घुस जाए। ये सीमा ने दिखाया है। मैं गलत बोल रहा हूँ, मेरी बातें आप लोगों को गलत लग सकती हैं, लेकिन हकीकत है, हकीकत है दोस्तों। बच्चों की ज़िंदगी, उनका भविष्य, उनका फ्यूचर कितना ख़तरे में है, अंधेरे में है। कोई है, सबको अपनी पड़ी हुई है। ये जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये एक ऐसी खौफनाक और भयानक मिसाल, एग्जाम्पल सेट की है ना आपके इदारों ने, सरकार ने, ये पूरे इतिहास में लिखा जाएगा, तारीख के बड़े बड़े अक्षरों में, या क्या बोलते हैं उसमें लिखा जाएगा।